नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना ब्लास्ट। नए साल में कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। 24 घंटे में कोरोना के 190 मरीज मिले हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 51 मरीज सामने आए हैं। बिलासपुर में 43, रायगढ़ में 32 मरीज मिले। तो कोरबा में 14 और दुर्ग में 11 मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 769 पर पहुंच गई है। कोरोना ब्लास्ट हुआ है नए साल में छत्तीसगढ़ में, जहां 190 नए मरीज पिछले 24 घंटे के आंकड़े आपको बता रहे हैं। 190 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित रायपुर से मिले हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे खबर पर। हमारे साथ रायपुर से संवाददाता भोजेंद्र जुड़ चुके हैं। भोजेंद्र, नए साल में कोरोना का ब्लास्ट हुआ है छत्तीसगढ़ में, लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी ऋतु, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है। बीते 3 दिनों की बात करें तो 106, फिर 150 और बीते 24 घंटों में 190 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज रायपुर से निकल कर आए। रायपुर से कल 51 मरीज सामने आए हैं। साथ ही बिलासपुर से 43 मरीज कोरोना के सामने आए हैं। रायगढ़ से भी लगातार मरीजों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। रायगढ़ से भी 32 मरीज सामने आए हैं। दुर्ग से 11 मरीज आए हैं। तो कोरबा से भी मरीज बढ़े हैं। पूरे प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। लगातार टेस्ट भी राज्य शासन के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। बीते दिनों 24,000 तक के टेस्ट हुए थे और बीते 24 घंटों में 25,000 के लगभग टेस्ट हुए थे। तो 25,000 टेस्ट जो हुए थे उसमें से 190 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। लगातार शहरी क्षेत्रों में कोरोना का प्रकोप बढ़ते जा रहा है ऋतु, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने आदेश भी जारी किया है कि कोरोना के लगातार टेस्ट किए जाए। जी बिल्कुल भोजेंद्र, लगातार संक्रमण तो बढ़ ही रहा है और आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों में कितनी जागरूकता देखी जा रही है? लोगों में कितना डर है कोरोना संक्रमण का? जी ऋतु, जिस तरह से पहला वेव और दूसरा वेव कोरोना का आया था, उस तरीके से लोगों में अभी भी डर का माहौल नहीं है। लोग मास्क पहनना छोड़ दिए हैं। लोग भीड़ भाड़ वाले जगहों में बेहिचक जा रहे हैं। कल ही 31 की नाइट थी। पूरे रायपुर शहर में कोरोना गाइडलाइन नियमों का पालन नहीं किया गया था। साथ ही कलेक्टर ने सारे जिलों के कलेक्टरों को निर्देश भी दिया था मुख्यमंत्री ने कि भीड़ भाड़ ना हो, 50% ही गैदरिंग हो। जहाँ पे 200 से अधिक अगर भीड़ लानी है, 200 तक की भीड़ लानी, तो उनके लिए पहले से लिखित में कलेक्टर से परमिशन लेना जाए। लेकिन किसी तरह की कोरोना गाइडलाइन का पालन छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं दी है। साथ ही कई तरह की अव्यवस्थाएं भी दिखी। लोग मास्क ना पहने थे, सैनिटाइजर की व्यवस्था होटलों में नहीं थी। तो कई तरह की अव्यवस्थाएं भी कल रात में देखने को मिली है ऋतु। और लोगों में अभी भी जागरूकताओं की कमी है। लोग अवेयर नहीं है कि कोरोना की तीसरी लहर, अगर इस तरह ये लोग रहेंगे, तीसरी लहर जल्द ही छत्तीसगढ़ में अपने पैर पसार लेगी। जी बिल्कुल, लगातार पैर पसार ही रहा है भोजेंद्र कोरोना संक्रमण, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि लोग भी लापरवाही कर रहे हैं और ये भी एक वजह बन गया है बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण का। पिछली बार जिस तरह से दूसरी वेव में हम देख रहे थे, व्यापारियों ने खुद से गोले बना रखे थे, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अपील की जा रही थी और जो लोग मास्क नहीं पहन रहे थे उन्हें सामान भी नहीं दिया जा रहा था। इस बार व्यापारी कितना सजग है? जी ऋतु, व्यापारी लोग भी अभी अपने जो सर्कल बनाते थे सोशल डिस्टेंस के लिए, मास्क लगाने के लिए, कई तरह की बैनर भी लगा के रखे रहते थे दुकानों में, सब सारे जगहों पे। तो ये खाली मॉल जो दिखते हैं, बड़े बड़े शहरों में मॉल दिखते हैं, वहीं पर ये कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाता है। बाकी जो छोटे व्यापारी है या शहर के बाजारें हैं, वहाँ पे इन तरह की सुविधाएं देखने को नहीं मिल रही थी। कई तरह की बातें भी सामने आ रही है। लोगों में अवेयरनेस की भी कमी, साथ में व्यापारी भी अभी जागे नहीं थी। ये सारी जो गलतियां रहेंगी तीसरी लहर को जल्दी छत्तीसगढ़ में ला सकती है ऋतु। जी बिल्कुल भोजेंद्र, अगर बात करें व्यवस्थाओं को लेकर, ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत देखने को मिली दूसरी लहर में। इस बार कितनी व्यवस्थाएं की गई हैं? स्वास्थ्य विभाग कितना सजग और अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं? जी ऋतु, निश्चित तौर पर जो दूसरी लहर थी पूरे देश में भयावह लहर थी, उसके चलते सारे राज्यों की स्थिति खराब थी। इसी तरह छत्तीसगढ़ की स्थिति भी काफी खराब हो गई थी और उसको सुधारने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रही थी। और अब तीसरे लहर से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सारे जिला के कलेक्टरों को निर्देश भी दे दिए गए। जितने भी हॉस्पिटल है उनको भी उचित व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए गए। साथ ही अगर कोई भी कोविड पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव आते हैं, उनको घर में रहने की सुविधा नहीं है, तो वो हॉस्पिटल में जाकर उपचार करा सकते थे।
सारी चीजों की व्यवस्था गवर्नमेंट ने कर ली। साथ ही ऑक्सीजन वगैरह की बात करें तो ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था छत्तीसगढ़ में फिलहाल है। बेडों की भी व्यवस्था फिलहाल अधिक है, और साथ ही जो अस्थायी कोविड सेंटर बनाए गए थे उनको फिर से जी। व्यवस्थित किया जा रहा है। अगर इनके इमरजेंसी लग जाती है, केस बढ़ जाते हैं, तो फिर अस्थायी जो कोविड सेंटर उनको भी चालू किया जाएगा। जी बुलचेंद्र, अगर बात करें टेस्टिंग को लेकर, तो टेस्टिंग पर कितना फोकस किया जा रहा है? जो लोग बाहर राज्यों से आ रहे हैं या फिर अन्य जिलों से प्रवेश ले रहे हैं, उनकी टेस्टिंग पर कितना फोकस किया जा रहा है? किस तरह की व्यवस्थाएं सीमाओं पर की गई हैं? ये तो निश्चित तौर पर जो बात करें रायपुर रेलवे स्टेशन की, दुर्ग रेलवे स्टेशन की, और जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली बॉर्डर है, वहां पे भी टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। अगर जिन्होंने दोनों टीका लगा लिया है उनके टीकाकरण का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। साथ ही जो महाराष्ट्र से ट्रेवल करके आ रहे हैं उनके लिए ट्रू नॉट के टेस्ट तुरंत ही वहां स्पॉट पे किया जाता है, और रेलवे स्टेशन में भी इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है कि ट्रू नॉट का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट तुरंत रेलवे स्टेशन में किया जा रहा है। तो ये राज्य शासन की व्यवस्थाएं है कि जो भी यात्री बाहर से ट्रेवल करके आ रहे हैं उनको ट्रू नॉट से तुरंत ही कोविड का टेस्ट किया जा रहा है। अगर ट्रू नॉट में उनका पॉजिटिव आता है तो उनको फिर RT-PCR के लिए भेजा जाता है, और विदेश यात्रा से जो लौट के आया है उनको भी टेस्ट करने के बाद भी अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो फिर भी होम क्वारंटाइन रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। जी ठीक है बुलचेंद्र, आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो कोरोना का ब्लास्ट छत्तीसगढ़ में लगातार संक्रमित बढ़ते जा रहे हैं, वहीं एहतियात भी सरकार बरत रही है और लोगों से अपील कर रही है कि सावधानी बरतें और अपना ख्याल रखें।